हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में जिसका टाइटल टॉपिक है बस में सफ़र करने के लिए फ्री पास कैसे बनता है, किसका बनता है, कितना चार्ज लगता है और किसका नहीं बनता है। क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स इस टॉपिक पर आ रहे थे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि बाकी सभी भी इसका लाभ ले सकें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको पल पल की नई अपडेट लगातार मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पास किसका बनता है। तो गाइज, ये पास जो है सभी का बनता है, सभी का, यानी कि छोटे बच्चों का हो चाहे बड़े बच्चों का हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो, पास सबका बनता है। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, मतलब ये मायने नहीं रखता कि आप लड़के हैं लड़कियां हैं तब भी बनेगा, आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो भी बनेगा, और आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो भी ये पास बनता है। इसके लिए सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है आपका, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ का आईडी प्रूफ। मतलब मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल का आई कार्ड होता है, एंड सिंपल आई कार्ड नहीं चलता। ये आपके जो HOD होते हैं, चाहे आपके प्रिंसिपल हों या आपके कुलपति हों, जो भी मतलब VC वगैरह हों, स्कूल के कॉलेज के अलग अलग टाइप के होते हैं, तो ये उनका स्टैम्प और सिग्नेचर वाला होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने आप ही आई कार्ड बना देते हैं और उससे आप पास बना देते हैं, तो ऐसा नहीं चलता। ये मतलब ये वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आपको पास बनाने के लिए पहला डॉक्यूमेंट चाहिए होता है स्कूल की ID। स्कूल की ID आपकी तभी बनेगी जब आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो आपका ये पास बन जाता है। एंड कमाल की बात है कि इस पास को बनाने के लिए ज़्यादा ना मेहनत लगती है और ना ज़्यादा खर्चा लगता है ना। एक और सवाल आता है बच्चों का, लगातार पूछा जा रहा है कि सर हमारा बनेगा या नहीं, सर हम वहाँ पढ़ते हैं, सर हम इस कॉलेज में पढ़ते हैं, सर हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा ये वाला इंस्टीट्यूट है, हम इस राज्य में पढ़ते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। तो देखिए, सिंपल सी बात है, ये जो पास है ये सभी का बनता है, चाहे आप किसी भी स्कूल में किसी भी इंस्टीट्यूट में हो। इंस्टीट्यूट आपका गवर्नमेंट होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कॉलेज का जो पास है वो मतलब वो वैलिड नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है सरकारी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए। अगर आप प्राइवेट कहीं से कर रहे हैं तो सॉरी, ये आपके लिए वैलिड नहीं रहता है, ठीक है। पहली चीज़, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ये देखिए, दिल्ली में तो ये पूरी तरह से वैलिड है। मतलब दिल्ली में आपका बनेगा ही बनेगा, स्कूल में बनेगा, कॉलेज में बनेगा, है ना। और आप जो है कहीं से कोई डिप्लोमा कर रहे हो तो भी बनेगा, कोई कोर्स कर रहे हो तो भी बनेगा, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल होना चाहिए, ठीक। अगली चीज़, अगला जो डाउट आता है कि सर मैं UP में पढ़ता हूँ या मैं दूसरे स्टेट में हूँ, तीसरे में हूँ। सिंपल सी बात है, हर स्टेट का अलग अलग रूल, अलग अलग फंडा होता है। दिल्ली में तो पूरी तरह से ये वैलिड होता है, और मैंने एक पिछली वीडियो में पास दिखाया था बना के। उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा आई कार्ड की तरह पास बन जाता है, और वो 2-3 तरीके से बनता है। आप चाहे तो उसे मंथली बनाओ 1 महीने का, चाहे तो आप उसे 3 या 6 महीने का भी बना सकते हैं। उसके बाद आप जो भी गवर्नमेंट बसेज होती हैं उनमें फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन एक और डाउट बच्चों का आता है कि क्या हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते। आप सेम सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, तो आपका जो पास है वो ओनली फॉर दिल्ली, यानी कि दिल्ली में ही चलेगा। आप उस पास से आप UP नहीं जा सकते, हरियाणा नहीं जा सकते। भले DTC दिल्ली से दूसरे स्टेट में भी जा रही हो तो वहाँ पे नहीं चलेगा। आपका सिर्फ़ और सिर्फ
दिल्ली में वैलिड होगा। इसी तरह से अगर आप यूपी के हैं तो यूपी में वैलिड होगा, अगर आप राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में ये वैलिड रहता है। ये बनेगा कहाँ से? तो देखिए बनेगा कहाँ से, जहाँ से डिपो होते हैं। डिपो का मतलब जहाँ बसेस खड़ी होती है, वहाँ पे जहाँ पे टिकट वगैरह काटे जाते हैं, वहाँ से बनता है। इसके लिए आपका जो स्कूल है वो आपको वेरीफाई करता है। एक स्कूल से आई कार्ड मिलता है, दूसरा भाई डिपो वाले जो भी डिमांड करते हों वो डिमांड आपको पूरी करनी पड़ती है। कई बार डिपो वाले ही कहते हैं कि आप अपने स्कूल से लिखवा के लाओ एंड करंट डेट का लाओ, तो आपको वो लाना पड़ेगा। मतलब जो भी डेट और जिस भी डेट में मान लीजिए आप आज पास बना रहे हैं तो आपको वो आज ही मतलब का लिखा है, जो भी कुछ मतलब डिपो वालों की रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये कई स्टेट का अलग अलग सीन है। कुछ स्टेट हो सकता है ना बनाते हों, लेकिन आपको इसकी जानकारी मिलेगी अपने डिपो में जा कर के और अपने कॉलेज में जा कर के। ठीक है, फिर से जो प्राइवेट बसेस चलती हैं उनमें ये पास नहीं चलेगा। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट चलते हैं, लाइक चाहे वो क्लस्टर हो गए, चाहे वो नए इलेक्ट्रिक बसेज आ रही हैं, अगर वो DTC हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें हैं, तो उनमें चलेगा। इसी तरह से आप यूपी और दूसरे स्टेट का भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल इसका जो खर्चा है वो क्या होता है, मान लीजिए मैं फ़िलहाल दिल्ली का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपका एक महीने का सिंपल सा जो चार्ज होता है, नॉर्मल लोग भी बनाते हैं। मान लीजिए आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो तो भी आप बनाते हैं, लेकिन उनका चार्ज लगभग 1000, 1200-1500 एक महीने का बनता है। लेकिन अगर आप कॉलेज में या स्कूल के थ्रू बनाते हैं तो यही आपको 100, 150, 200 का बन जाएगा एक महीने का। और ये थोड़ा सा और चार्ज हो सकता है बढ़ गया हो, लेकिन पहले जो है ये काफ़ी सस्ता बनता था जब हम लोग बनाते थे, है ना। तो सेम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बाकी जो चार्जेज है वो सेम ही रहेगा। बाकी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा इसमें कोई खचर पचर वाली बात नहीं है। सिंपल सा आपको फॉर्म भरना होता है और अपना आई कार्ड बना करके और इस पर स्टेपलर लगाना होता है। एक और चीज़, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो फ़ीस स्लिप भी साथ में लगानी होती है। मतलब आपने जो फ़ीस पे की है उसका जो है वो स्लिप मिलता है कॉलेज से, तो उसकी भी आपको उसमें अटैच करना पड़ता है और वो मतलब वैलिड होता है। तो आप बस में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी 1 रुपया चार्ज नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और सवाल डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर हम पे संपर्क कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, आप वहां से हम तक संपर्क कर सकते हैं और इसी वीडियो में भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और जो भी डाउट क्वेरीज होती हैं आप हम तक संपर्क कर सकते हैं। तो आपका हर एक डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश रहती है। बाकी बैकग्राउंड में भी अपने गाँव होम टाउन उत्तराखंड में आया हूँ, तो जो व्यूज़ है वो कैसा लग रहा है आपको, इस पर भी एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।